एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, छुट्टी का दिन। कामों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन संडे की वजह से थोड़ी सी राहत है, क्योंकि आज भागदौड़ नहीं करनी है। ना ही किन्हीं का ऑफिस है और ना ही किन्हीं का स्कूल। कभी कभी लगता है ना, हमारी लाइफ भी फिल्मी पर्दे से कम नहीं है। घर पर रहो, घर के काम करो, घर और घर वालों के लिए आप कुछ भी कर लो, आपका कोई वजूद नहीं है। लेकिन आप जहाँ थोड़ा सा सोचो कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाए, बाहर निकला जाए, खुद का वजूद खोजा जाए, तो बाहर की दुनिया भी आपका वेलकम हाथ खोलकर नहीं करने वाली है, बल्कि आपको अपने आप को बाहर भी साबित करना होगा कि आप में वो बात है, आप बेस्ट हो, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। चलो घर के बाहर हम कर भी ले, क्योंकि घर के बाहर जब हम अपने कदम रखते हैं तो हमें ये पता होता है कि बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है जैसी दिखती है। हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर आपको नई नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ना ही हमारे अपने हमारे साथ हैं। लेकिन घर के अंदर हमारे चारों ओर हम अपने अपनों से ही घिरे हुए रहते हैं। फिर भी हमें कई बार अपनी पहचान नहीं मिल पाती है, अपना वजूद हमें नहीं मिल पाता है। हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड, एक सेंटेंस यूज किया जाता है, सी जस्ट ए हाउस वाइफ। हाँ, बस वो एक हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं करती। और उस वक्त हमारे अंदर कितना कुछ चल रहा होता है, लेकिन सच में उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर पाते, बस देखते ही रहते हैं और चुप रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, हम जो हाउस वाइफ है ना, हमारे से ही घर है। हम ना रहे ना तो घर घर ना हो। एक दिन अगर हमने सरेंडर कर दिया ना, सब काम धंधा हमने छोड़ दिया घर का ना, तब उस दिन घर की हालत आप देखना क्या से क्या हुआ रहता है। देखने में हमारी लाइफ भले ही सिंपल है, जो देख रहे होंगे उन्हें भी सिंपल ही लग रही होगी कि ये करते क्या है, बस खाना बनाना और घर संभालना, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बार आप ये ड्यूटी करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि बड़ी बात है या नहीं है, काम है या नहीं है, मेहनत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातों को कहने का सिर्फ एक मतलब है कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपने भी ये सेंटेंस सुना ना कि जस्ट ए हाउस वाइफ, तो मैदान में उतरने से घबराना मत। सामने वालों को ये प्रूफ जरूर कर देना कि हम जो हाउस वाइफ है ना, अगर मैदान में आ जाएं तो अच्छों की छुट्टी कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल के और थोड़ा बच के। तो हाँ जी फ्रेंड, इतनी सारी बात करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप कभी भी उदास मत होना कि आप हाउसवाइफ हो, घर के काम कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, तो आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। ऐसा कभी भी मत आप सोचना, क्योंकि सच में हम में उतनी ताकत है और हम में उतनी सहन शक्ति होती है ना कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं। ये सारी बातें करके ना आप सबसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम अपना सा और सुकून सा लगता है कि मेरे पास भी मेरी फैमिली के कुछ वैसे मेंबर हैं जिनके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ, अपने सारे फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए, संडे का दिन है तो कुछ अच्छा तो बनना चाहिए, तो मैंने नाश्ते से ही स्टार्ट कर दिया था। आज नाश्ते में बन रही हैं सेवइयाँ। जी हाँ, सेवइयाँ के साथ पराठे भी रहेंगे, सब्जी भी रहेंगी, बट सेवइयाँ मैंने पहले बना के रख ली है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। खीर हो गए, सेवइयाँ हो गई, गाजर का हलवा हो गई, ये ऐसी मीठे वाली चीज़ें हैं ना जिसे आप बना के ठंडा करके रख दो तो वही खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो सेवइयाँ बन चुकी थी, बस उसमें किशमिश, चीनी और थोड़ा सा इलायची ऐड करना था फ्लेवर के लिए। तो किशमिश एक्चुअली ये लाया हुआ था नासिक से, जो रखा हुआ था पैकेट में, तो अभी मुझे जितना बाहर में यूज होना है वो मैंने एक अलग जार में निकाल के रख लिया है, बाकी मैंने अलग जार में डाल कर रख दिया है। क्योंकि जो डेली यूज में आते हैं ना थोड़े बहुत, उन्हें आप थोड़ा थोड़े जार में निकाल के रख लो तो अच्छा होता है, और जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें आप फिर कोई दूसरे जार में रख के अंदर डाल दो, जब ज़रूरत हो तभी निकालना। वैसे में क्या होता है ना, बजट आपका महीने के गड़बड़ाता नहीं है। नहीं तो आप एक बार में भारी मात्रा में कोई भी सामान अगर बाहर रख दोगे ना, तो वो निकलते निकलते कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी हम महीने का बजट रेडी करते हैं, जब हमारे यहाँ महीने का राशन आता है, तो उसे कैसे किस तरीके से रखना है, पूरे महीने कैसे चलाना है, ये हम ही पे डिपेंड करता है। तो थोड़ी सी चालाकियाँ तो दिखानी पड़ती है। आप यकीन मानो, आप सच में करके देखना, अगर आपने मान लो 1 केजी चीनी ला के रखी और उसे आपने ऐसे ही बाहर रख दिया, पूरी 1 केजी चीनी, तो वो आप देखना आपका 15 दिन चला नहीं चला वो ख़त्म हो जाना है। और अगर उसी चीनी को आपने जितनी ज़रूरत है उतना बाहर रखा और फिर बाकियों को आपने अंदर रख दिया है, तो आप देखना वो चीनी आपकी काफ़ी लंबी चलने वाली है। क्योंकि जब बाहर ज़्यादा मात्रा में कोई सामान हम देखते हैं ना, तो यूज करने से पहले एक बार भी हम नहीं सोचते हैं कि
कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा, अरे है चलो ना यूज करो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उस समय याद आने लगेंगी कि मुझे खीर भी बनानी है, मुझे सेवइयाँ भी बनानी है, मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, मुझे ये भी बनाना है, वो भी बनाना है। ऐसे करते करते 15 दिन हुआ नहीं हुआ कि वो चीनी ख़त्म हो जानी है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप कंट्रोल बोलो या थोड़ा सा चालाकी बोलो, स्मार्टनेस बोलो, थोड़ा सा दिखाना तो पड़ता ही है घर के कामों में। तो चलिए सेवइयाँ बनकर रेडी हो गई थी और अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो गोभी कट करके मैंने बॉईल करने डाल दिया है, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, गोभी में थोड़े बहुत कीड़े रहते हैं। तो कट करके थोड़ा सा बॉईल करने के लिए मैंने उसे रख दिया है। और आलू छील लिया था मैंने, तो सब्ज़ी बनानी थी। लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी इधर वॉशिंग मशीन में। मैंने कुछ कपड़े डाले थे धोने के लिए एक्चुअली, बट वो धुले नहीं थे और मुझे उसे बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि आज आ रहे हैं जो मेरी मशीन है ना IFB की, उसकी सर्विसिंग के लिए। तो जब मैंने ये मशीन ली थी ना पिछले ईयर, तो मुझे उसी वक्त 1 साल की सर्विसिंग फ्री मिली थी कि उस बीच आके जो सर्विस वाले भैया हैं वो आके आपके घर मशीन चेक कर लिया करेंगे बीच बीच में कि ठीक है, क्या है, कैसा है, अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो सारी जो भी होगी वो सब फ्री होगी। तो वही अभी ये सेकंड टाइम है सर्विसिंग वाले भैया आ रहे हैं चेक करने। तो उनके आने से पहले थोड़ा सा मैंने मशीन को क्लीन बाहर से कर दिया। वैसे तो डेली जब भी कपड़े वॉश करूँगी उसके बाद थोड़ा सा मशीन में सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो एक्चुअली ये कल ही आने वाले थे, बट कल शाम में ना पूरी बारिश होने लगी थी, तो फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया आना। और फिर आज ये मॉर्निंग में ही पहुँच गए हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत बाहर हल्का फुल्का जो डस्ट था उसे क्लीन कर दिया था। और ठीक उसके बाद ये पहुंच गए थे सर्विसिंग करने के लिए। तो ये सब तरफ चेक कर रहे हैं। जो नल है ना, जो जिसमें से पानी जाता है मशीन के अंदर, वहाँ हमने जाली लगा के रखा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि पानी से गंदगी आती है। तो वो गंदगी अगर आपके मशीन के अंदर चल जाएगी ना, तो फिर वो अंदर दिक्कत कर सकती है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो जब आप कोई महंगा सामान लेते हो ना, तो देखिए चीज़ तो अच्छी रहती है, क्योंकि अगर आप दाम लगा के अच्छा ले रहे हो तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानियाँ भी काफ़ी बरतनी पड़ती है। थोड़ा सा उसके रख रखाव में, देखभाल में बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती है। तो हमने उस नल में जाली लगा के रखा था। IFB वाले भैया आए थे, वही लगा दिए थे। वो भी उन्होंने चेक किया कि सही है कि नहीं है। फिर उन्होंने वोल्टेज चेक किया कि अप एंड डाउन तो नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ना थोड़ा सा वोल्टेज अप एंड डाउन की प्रॉब्लम है, तो बस वो एक प्रॉब्लम निकली। तो उसके लिए उन्होंने स्टेबलाइजर लगा दिया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले चलिए कपड़े लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया और वो चले गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने भी घर के काम फटाफट किए और शावर मैंने ले लिया था। तो अब बारी थी कपड़े लगाने की। तो चलिए सबसे पहले कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम का ना कोई ठिकाना नहीं है। अभी आपको अच्छा खासा मौसम दिख रहा है ना, लेकिन पल भर में फिर मौसम चेंज भी हो जाता है, तुरंत धूप और तुरंत पानी। अभी 10-15 दिन से यही चल रहा है। तो कपड़े लगा देती हूँ, एटलीस्ट कपड़े धुल जाएंगे तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ड्रायर के बाद कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहे पंखे के नीचे भी दे दो ना, कपड़े सूख जाते हैं अगर धूप ना हो तो। ओके चलिए कपड़े लगा दिए मैंने, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्टेबलाइजर कैसा है। तो ये जो वाइट छोटा सा देख रहे हैं ना, ग्रीन लाइट जल रही है, ये है स्टेबलाइजर। IFB कंपनी के ही है, क्योंकि ये लोग अपने प्रोडक्ट को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि आपका मशीन अगर IFB का है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट लो तो हमारी वारंटी गारंटी रहती है, नहीं तो अदर में हमारी वारंटी गारंटी कुछ नहीं रहती है। इस तरीके की बातें आप सुनोगे ना एज ए कस्टमर, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, रिस्क क्यों ले, इनसे ही इन्हीं की कंपनी के रिलेटेड ही प्रोडक्ट हम लगाएं, ताकि जो हमारा सामान है वो सुरक्षित रहे। तो ओके कपड़े धुल रहे हैं और इधर मैं आ गई थी चावल चुनने, क्योंकि अभी दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, चावल बनाने हैं। और ये ना घर के चावल है, हरवा चावल है, इसमें धान बहुत ज़्यादा है। जब आप धान कुटवाओगे ना चावल के लिए, तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे धान रह जाते हैं। जैसे ये देखिए मेरे हाथों में इतने सारे धान उस चावल में थे, और मैं अगर ऐसे ही बना देती तो फिर खाने में वो मुंह में जाने के बाद प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए थोड़ा सा चावल चुनना ज़रूरी था, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा फटक भी दिया कि अगर थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो वो भी निकल जानी है। तो ओके चलिए फटाफट दोपहर का खाना बनाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और सच में आपका एक रूटीन रहता है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना, और उस बीच अगर कोई बाहर से आ जाते हैं, भले ही आपके ही घर के काम के लिए आए हों, तो भी थोड़ा बहुत आपका रूटीन गड़बड़ाता है। तो वो जो सर्विस वाले भैया आए थे ना, उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, तो उस वजह से मेरा जो आज का रूटीन था वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो थोड़ा सा लेट सब चीज़ में हो रहा है। तो फटाफट चलिए सबसे पहले खाना वाना रेडी कर लेते हैं, क्योंकि संडे है ना, तो थोड़ा सा मैं भी चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट मिले, क्योंकि बाकी दिन तो सच में नहीं मिलता है। तो खाना वाना जल्दी बन के टाइमली हो जाता है ना, तो इस बीच थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ मैंने चावल बैठा दिए हैं भात के लिए, और सब्जी बनाई है मैंने आलू गोभी की, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बना ली थी मॉर्निंग में। और अभी मुझे ये करेली फ्राई करना है, तो इसे फटाफट कट करते हैं।
और इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड, क्योंकि अभी खाना बनाना है पूरा, और अगर उन सारे का वीडियो मैं शूट करूँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना है। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था ना, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पल में धूप पल में बारिश, तो देख लीजिए मौसम का हाल। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।